हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख। आगे के वीडियो में हमने अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख किसे कहते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं या तो फिर हमारा जो चर्चा का विषय है वो है अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का महत्व। आकृति और आलेख से हमें क्या फ़ायदा होता है अर्थशास्त्र में, उस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो मेरा जो पहला मुद्दा है वो यह है कि सामान्य रूप से देखा जाए तो अर्थशास्त्र को बहुत ही कठिन माना जाता है और बहुत ही जटिल माना जाता है। तो ऐसे कठिन लगने वाले, ऐसे जटिल लगने वाले अर्थशास्त्र के अभ्यास को हम आकृति के द्वारा और आलेख के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ऐसे कठिन और जटिल अर्थशास्त्र हमें आकृति और आलेख के द्वारा बहुत ही सरल भाषा में हम समझा सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से हम समझा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम बात करें अर्थशास्त्र के अंदर जो विभिन्न परिबल होते हैं, उन विभिन्न परिबलों के अलग अलग वर्षों के जो रुझान होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को भी हम आकृति और आलेख के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अलग अलग वर्षों के अंदर जन्म दर का प्रमाण कितना था, मृत्यु दर का प्रमाण कितना था, साक्षरता का प्रमाण कितना था, ये सारी जो जानकारी होती है वो सांख्यिकीय जानकारी होती है। तो अलग अलग वर्षों के ये जो रुझान होते हैं, जो परिबल होते हैं, हम इन्हें आसानी से आकृति और आलेख के द्वारा समझा सकते हैं ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसे बहुत ही सरलता से समझ सकता है। आगे का मेरा जो तीसरा मुद्दा है हम उसकी चर्चा करें तो अर्थशास्त्र के अंदर विभिन्न जो परिबल होते हैं, उन परिबलों के लिए वर्ग हुआ, क्षेत्र हुआ, प्रदेश हुआ, समय अवधि हुई, उन सब की तुलना करने के लिए भी हम आकृति और आलेख का उपयोग हम कर सकते हैं। तो समझने का प्रयत्न करें तो अलग अलग वर्षों की अगर हमें तुलना करनी है तो अलग अलग वर्षों की तुलना भी हम आकृति और आलेख के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो विभिन्न परिबल होते हैं, उन विभिन्न परिबलों के जो विभिन्न जो वर्ग होते हैं, उन वर्ग के बीच की तुलना भी हम आकृति और आलेख के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जो प्रदेश होते हैं, प्रदेश का मतलब होता है स्थान, जगह। तो ऐसे विभिन्न प्रदेश होते हैं, जो स्थान होते हैं, जगह होती है, उनकी तुलना भी हम आकृति और आलेख के द्वारा आसानी से हम कर सकते हैं। और समयावधि का मतलब होता है कि समय अवधि, समय का एक काल। तो अर्थशास्त्र में जो परिबल होते हैं, उन परिबलों का अलग अलग समय में क्या अंतर था, वो अंतर दर्शाने के लिए भी हम आकृति और आलेख का उपयोग कर सकते हैं। आगे की हम बात करें, आगे का मेरा जो मुद्दा है, अर्थशास्त्र के अंदर विभिन्न क्षेत्र होते हैं, उन विभिन्न क्षेत्रों की हम आसानी से आकृति और आलेख के द्वारा समझा सकते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र में कौन से विभिन्न क्षेत्र होते हैं। तो अर्थशास्त्र की हम बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर देश का जो अर्थतंत्र है, उन अर्थतंत्र के अंदर कृषि क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र होता है और उद्योग क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आते हैं, सेवा क्षेत्र में जो परिवर्तन आते हैं और उद्योग क्षेत्र में जो परिवर्तन आते हैं, उन तीनों क्षेत्रों में आने वाले परिवर्तनों को हम आकृति और आलेख के द्वारा आसानी से हम समझा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो सामान्य रूप से अर्थशास्त्र के अंदर बहुत ही कठिन जानकारियाँ होती है या बहुत ही कठिन बातें होती है, जिसे समझने वाले को भी तकलीफ़ होती है और समझाने वाले को भी तकलीफ़ होती है। अगर हम आकृति और आलेख का उपयोग करें तो समझने वाले को भी सरलता होती है और समझाने वाले को भी सरलता होती है, जिससे दोनों को फ़ायदा होता है। दोनों के समय की भी बचत होती है और दोनों के श्रम की भी बचत होती है। तो ये भी है कि आकृति और आलेख के द्वारा अर्थशास्त्र की जो कठिन बातें होती है, अटपटी बातें होती है, उसे भी हम सरलता से समझा
सकते हैं। इसके अलावा आगे का मेरा जो मुद्दा है उसकी हम बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र में जो भी कठिन सिद्धांत होते हैं, जो भी जटिल सिद्धांत होते हैं, तो ऐसे कठिन सिद्धांतों को समझाने के लिए, ऐसे जटिल सिद्धांतों को समझाने के लिए हमें आकृति और आलेख का उपयोग करना पड़ता है। आकृति और आलेख का उपयोग करके हम ऐसे कठिन और जटिल सिद्धांतों को बहुत ही आसानी से हम समझा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मांग और पूर्ति का नियम। अगर हमें मांग और पूर्ति का नियम समझाना है तो मांग और पूर्ति के नियम को हम आकृति और आलेख के द्वारा बहुत ही सरलता से समझा सकते हैं। उसी प्रकार से बात हम करें मूल्य सापेक्षता का सिद्धांत। जो मूल्य सापेक्षता का सिद्धांत है, उन सिद्धांत को अगर हम समझाना चाहते हैं तो भी हम आकृति और आलेख का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अर्थशास्त्र के अंदर आकृति और आलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा हमें अभ्यास में बहुत ही सारा फ़ायदा मिलता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके जो भी अभिप्राय है वो अभिप्राय भी आई थिंक भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।